नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काव्य क्लासेज में। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के कक्षा 12 भूगोल विषय के पाठ संख्या 2 विश्व की प्रमुख जनजातियां के चौथे भाग में गोंड जनजाति को लेके आए हैं। गोंड जनजाति भारत की एक प्रमुख जनजातियों में से एक होती है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं गोंड जनजाति की क्या क्या विशेषताएं होती है, कौन कौन से निवास क्षेत्रों में रहते हैं, पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत किस प्रकार से इनसे जुड़ी हुई है। तो गोंड जनजाति, गोंड विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति को गोंड कहा जाता है। गोंड शब्द की उत्पत्ति खोड़ा से हुई है, जिसका अर्थ है पहाड़ी। गोंड अपने आप को कोयटुर या कोल भी कहते हैं। 16वीं से मध्य 18वीं सदी तक मध्य भारत में गोंडों से शासित 4 साम्राज्यगढ़ मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला आदि पनपे। मुगलों व 1940 में मराठों के प्रभुत्व के बाद ये हाशिए पे चले गए थे। निवास क्षेत्र, गोंड जनजाति के कई वर्ग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा व असम में रहते हैं। गोंड सतपुड़ा पहाड़ियों, मैकाल श्रेणी, सोन, देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर के पठारी भागों में और गडजत जैसी पहाड़ियों में भी रहते हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच मिलती है। इन क्षेत्रों में देश की प्रमुख नदियां जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी व गोदावरी आदि का उद्गम होता है। इन क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा का औसत 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच मिलता है। आर्थिक क्रियाकलाप, ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। इनके जीवन की आवश्यकताएं बहुत ही साधारण होती है। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय जूमिंग कृषि या आखेट है। दीपा कृषि जूमिंग कृषि का ही एक प्रकार है, जिसमें भूमि पर 2-3 वर्षों तक खेती करने के बाद उसे पड़त छोड़ दिया जाता है। पड़त का मतलब है खाली छोड़ देते हैं उस भूमि को। इस प्रकार की कृषि में पेड़ों व झाड़ियों को जलाकर व भूमि को साफ करके खेत तैयार किए जाते हैं। इसमें फावड़े व हल से कुरेद कर बीजों को छिटक बोया जाता है। बीज बोने के बाद देवी माता को और जंगल के अन्य देवताओं को पशु बलि दी जाती है। पेंडा कृषि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेती के रूप में की जाती है। खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए निचले भागों में खेती के लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं, जिनमें मिट्टी का कटाव नहीं होता। इनमें रावत वर्ग का प्रमुख पेशा पशु चारण व दूध बेचना आदि होते हैं। आखेट पढ़ते हैं। अब देखिए, ये जानवरों का शिकार करते हैं। धीरे धीरे शिकार का स्थान कृषि ने ले लिया है। अधिकांश गोंड अब कृषक बन गए हैं। भोजन, कोद्दू व कुटकी जैसे स्थानीय अनाज गोंडों के मुख्य खाद्यान्न हैं। सब्जियां घरों में उगाकर या जंगलों से प्राप्त करते हैं। उत्सवों व त्योहारों पर चावल बनते हैं। गोंड धूम्रपान करते हैं तथा महुआ पेड़ से बनी शराब का सेवन भी करते हैं। वस्त्र, गोंड प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष धोती व स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती हैं। पुरुष व स्त्रियां दोनों चांदी के बने गहने पहनते हैं। स्त्रियां अक्सर शरीर पे गोदना गुदवाना पसंद करती है। निवास गृह, गोंड नगले अर्थात पल्ली व छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। जहां ये उत्सव मनाते थे वहां बतख या मुर्गे की बलि दी जाती है। इनके मकान घास फूस व मिट्टी के बने हुए होते हैं। औजार व बर्तन, इनके औजार स्थानीय कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं। स्थानीय लुहार फालिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी व तीरों की नोक आदि बनाते हैं। लकड़ी का सामान ये लोग स्वयं ही बना लेते हैं। दरियाँ बैठने व सोने के लिए काम में ली जाती है। समाज व संस्कृति, गोंड पितृसत्तात्मक समाज की रचना में रहते हैं। सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है। गोंड लोगों में सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह और विधवा विवाह का प्रचलन होता है। इन लोगों में विवाह समारोह किसी प्राकृतिक स्थान जैसे कि जल स्रोतों के निकट अथवा आम के वृक्ष के नीचे किया जाता है।
इस अवसर पर अनिष्ट से बचने के लिए राम धुनी का भी आयोजन किया जाता है। गांव के मुखिया को पटेल, मुखादम तथा गांव के पुजारी या पुरोहित को देबारी के नाम से जाना जाता है। गोंडी बोली द्राविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, जिसका संबंध तमिल व कन्नड़ से होता है। साक्षरता का स्तर देश के औसत से बहुत नीचे है। महिला साक्षरता भी नगण्य है। गोंड पूर्णिमा को चांदनी रात में इकट्ठे होकर गाने व नाचने का पूर्ण आनंद लेते हैं। दुलिया गोंडों की प्रमुख गायक जाति है। गोंड 4 मुख्य वर्गों में बटे हुए हैं, जिसे गोंडी भाषा में सगा कहते हैं। गोंड भूतकाल में मुर्गों को आपस में लड़ाकर अपना मनोरंजन करते थे। बड़ा देव श्री शंभु महादेव व परसापेन इनके प्रमुख देवता होते हैं। शीतला माता व छोटी माता देवी की भी पूजा करते हैं ये लोग। अधिकांश गोंड हिंदू हैं। गोंड जनजाति के लोग मृत शरीर को जलाते व दफनाते भी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।